कौन है? देखिए, बाबूलाल जी बताए, कांग्रेस के लोग और अन्य लोग जो मुख्यमंत्री जी को समर्थन दे रहे हैं, सब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के साथ हैं। कांग्रेस को कोई भी खतरा नहीं हो सकता, न सरकार को खतरा हो सकता है। और हम तो कल भी मिल के आए थे, करीब 8-10 निर्दलीय लोग, हम कह के आए थे कि हम सब आपके साथ हैं। वो ये बात क्या हुई है, क्योंकि आपके जो 3 निर्दलीय विधायक हैं उनके खिलाफ एसीबी ने मुकदमा दर्ज किया है। अब क्या सिचुएशन है, आपको क्या टास्क दिया गया है? वो तीनों लोग साथ रहेंगे। नागर साहब, तीनों एमएलए को एसीबी की जांच में 10-10 करोड़ रुपए मिलने की बातें सामने आ रही है, ये आपकी जानकारी में आया, सुनने में? ऐसा ये मेरी जानकारी में नहीं आया है, लेकिन तीनों का ये कहना है कि हम अशोक गहलोत जी के साथ हैं, इस सरकार के साथ। रामकेश मीणा ने उन्हें आस्तीन का सांप बताया। देखिए, अभी पूरी बात तो जब प्रकरण दर्ज हो गया है तो ये तो अनुसंधान का मामला है। बार बार आने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या कोई खतरा है? कोई खतरा नहीं है, किसी को कोई खतरा नहीं है। सचिन पायलट को कल विधायकों को 5 दिन जयपुर में रहने के निर्देश दिए गए। देखिए, जब प्रकरण दर्ज हुआ है तो अशोक गहलोत जी सचिन पायलट की क्यों? जब एमएलए से जुड़ा हुआ मामला है तो एमएलए को बुलाया जा सकता है। जो धारा लगाई गई है 124A के तहत, यानी कि राज्य द्रोह, सरकार को गिराने, बदलने, सरकार से घृणित करने, सोची समझी साजिश के तहत ये धारा लगाई गई है और इसी धारा के अंतर्गत उनसे पूछताछ होगी। देखिए, अनुसंधान जब चल रहा है और विधायकों से संबंधित मामला है तो मैं समझता हूँ ये तो एक प्रक्रिया है अनुसंधान की। विधायकों को बुलाया जा सकता है, हम लोगों को भी, मेरे पास भी नोटिस है, ऐसे कई मुझे निर्दलीय विधायकों ने बताया कि हम लोगों के पास नोटिस है। 13 निर्दलीय विधायक, आप एक थे, 3 विधायक इस तरह गए। चर्चा ये भी लीड कर रहे थे, अनुसंधान के चक्कर में और भी विधायक इधर उधर मंत्री भी रह चुके हैं। नहीं, कोई सारे विधायक जितने लोगों से बात हुई है, मतलब पूरी तरह सब जो निर्दलीय विधायक हैं वो सब इस सरकार के साथ हैं, अशोक गहलोत के साथ हैं। ये बताइए, 5 दिन यहाँ रहने के लिए कहा गया है क्या विधायकों को? जयपुर में रहें या कोई इस तरह वापस कोई कैंप करने की बात है क्या? नहीं, वो जब सामान्य कोई घटना है, मीडिया में कोई आ रही है तो निश्चित रूप से ऐसे मुद्दों पे चर्चा तो होनी चाहिए और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लोग जो मिलना चाह रहे हैं उनसे मिल रहे हैं। जी, खतरा किससे, बीजेपी से या आपके अपने ही लोगों की बगावत? खतरा किसी से भी नहीं है, खतरा किसी से भी नहीं है। बस बीजेपी की मानसिकता बुरी है, उसका जवाब बीजेपी को मिल जाएगा। क्या लगता है कुछ एमएलए दिल्ली है, इस तरह की चर्चा जारी किया गया है जो निर्दलीय है? देखिए, जो न्यूज़ है वो आपके सामने है, वही सबके पास में है और ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जो दिल्ली में है वो शक के दायरे में है, क्योंकि कई लोगों को निजी काम भी है। ये बताओ, आपके कई विधायक नाराज चल रहे हैं, पायलट दिल्ली में डेरा डाली हुई है, सरकार। भैया, कौन से विधायक नाराज है ये आपको पता है, मुझे किसी ने नीचे रखो ना, कौन है ये? आपको इसका जवाब अशोक जी, आपको कैसे बता सकता हूँ? अशोक जी, तो अमीन कागजी जी से पूछो फिर ये सवाल। अशोक जी, देखिए, कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिशें हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश, सरकारों को गिराने की कोशिश, वो राजस्थान में फेल हो चुकी है और कुछ भी नहीं। अशोक जी, सवाल ये, आपके कपिल सिब्बल जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनकी तरफ से ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि अस्तबल से जब घोड़ा बाहर हो जाएगा उसके बाद पार्टी जीतेगी। उसके बाद ट्वीट किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि जब सूखा होगा तो खुद टूट जाएंगे, किसी तो करेगा क्या हो? तो क्या लगता है पार्टी के अंदर कपिल सिब्बल जैसा व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि हमारे घोड़े बाहर निकल रहे हैं या इस तरह की कांग्रेस में चल रहा है? देखिए, मेरी बात सुनिए। पहली बात तो कि कपिल सिब्बल जी ने ये कहा है, उन्होंने क्या सोचकर कहा है ये उनकी मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस समय में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें बेनकाब हो चुकी हैं, बेअसर हो चुकी हैं, इसलिए बड़े तड़प रहे हैं। और उन सब लोगों को भी कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को कई पीढ़ियों ने कांग्रेस पार्टी ने तिराया है, वो लोग मध्य प्रदेश से सबक लें कि मध्य प्रदेश के अंदर जो छोड़ कर गए उनके क्या हालात हुए। 4 महीने घर बैठे, अभी चुनाव आ गए तो मजबूरी में उनको मंत्री बनाया गया है।
और वो चुनाव भी हारेंगे, आगे मंत्री पद भी उनका जाएगा और वहाँ उनकी वक्त भी नहीं रहेगी। ये 4 महीने में मध्य प्रदेश ने पूरे देश को एग्जाम्पल सेट कर दिया है। ये उन लोगों की सोचने की बात है। यदि कोई कहीं बैठा ऐसा सोच भी रहा है तो राजस्थान में किसकी तरफ इशारा है आपका? कौन सिंधिया बन सकता है? किसकी साइड है सर? ये तो मैं कैसे बोल सकता हूँ। अगर कोई मुझे बताए, मेरे पास कोई प्रूफ होता तो मैं आपको दे देता। लेकिन यदि कोई सोचे, क्योंकि इतना बड़ा एसओजी ने अगर कॉल डिटेल्स ली हैं, एसओजी ने नोटिस दिए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल अपना स्टेटमेंट दिया है कि हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है, तो चल तो रही है, कोशिशें हो रही है। निश्चित रूप से कई सारी ऐसी बातें आई हैं जिनसे पता लगता है कि हो रही है। लेकिन मैं उन सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास कोई कॉल आ रहे होंगे कि मध्य प्रदेश से एग्जाम्पल लें, 4 महीने घर बिठा दिया, अभी चुनाव आ गया तो 1 महीने के लिए बना दिया। वो लोग चुनाव भी हारेंगे, 4 महीने में उनकी बद पिट चुकी है, जमीन पर उनकी मिट्टी पलीत हो चुकी है। अब वो चुनाव भी हारेंगे, आगे आने वाली सरकार में बनेंगे भी नहीं। उनसे सबक लेके अपने घर में रहो। अपने घर में जो व्यक्ति रहता है उसकी इज्जत और मान सम्मान रहती है, और जो डोलियां डाकता है उसको पीढ़ियां माफ नहीं करती। पायलट का नाम है सचिन पायलट। भैया मेरे को पता नहीं है किन किन का नाम है, जब मेरे को पता होगा मैं उनका नाम लूंगा। सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया अच्छे दोस्त हैं। आपका इशारा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में गलत हुआ मध्य प्रदेश में, वो उनकी स्थिति कांग्रेस मतलब बीजेपी ने गलत किया उनको लेने के बाद में। पहले उनको बड़े बड़े सपने दिखाए और उनके बाद में 4 महीने उनकी मिट्टी पलीत करके रखी। उनकी फोटो देखो, उनकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए। तो राजस्थान से क्या एक दोस्त और बीजेपी खेमे में जा सकता है? ये मैं कैसे कह सकता हूँ? ये या तो सिंधिया जी बताएं, या फिर जो जाने की बातें कर रहे हो या सोच रहे हो वो बताएं। कि मैं कैसे बता सकूं? मेरे पास, मैं इतना गैर जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हूं कि किसी बिना प्रूफ के या किसी बिना सॉलिड इन्फॉर्मेशन के आप लोगों को कह दूं और किसी सम्मानित व्यक्ति की मान सम्मान को हानि हो जाए। ये मेरा काम है। थैंक यू। ये ऐसा है कि जो बीजेपी की चाल है और जो बीजेपी जिस आचरण पे आई हुई है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि फ़िलहाल कोई संकट नहीं है। लेकिन जिस तरीके की हॉर्स ट्रेडिंग की बातें सुनने में आ रही हैं और कुछ लोग दिल्ली में हैं, उम्मीद करते हैं कि वो भी सुबह शाम में जयपुर आ जाएंगे। कितने लोग हैं आपकी नज़र में? 15 लोग बताए जा रहे हैं दिल्ली में। देखिए, ऐसा है कि फिक्स आकलन तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक अनुमान है कि 15 से 18 लोग ऐसे हैं जो आला कमान से मिलने की बात रखना चाहते हैं। आपने यहाँ चर्चा की होगी सीएम साहब ने भी, क्या सीएम ने डायरेक्शन क्या दिए हैं आप सारे विधायकों को? नहीं, हम सब लोग जयपुर में रहे और जयपुर में हैं। ये जो संकट है, निश्चित तौर से ये कोई बात ज़रूर किसी लेवल पे चली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार को जिस तरीके की बात बीजेपी और उसके लोग जिस तरीके का एटमॉस्फेयर बना के और कुछ विधायकों को बरगलाना चाहते हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि हम पूरी तरीके से सुदृढ़ हैं और मजबूत हैं। अरविंद भाई, एसओजी की जो रिकॉर्डिंग आई उसमें रमीला खड़िया, महेंद्रजीत मालवीय और सचिन पायलट का नाम आया। क्या देखिए, ऐसा है, किसी की नीयत पर शक है? देखिए, ये एक प्रक्रिया है। इसका मुख्य सचेतक ने एक कंप्लेंट दी, उस कंप्लेंट के तहत सभी लोगों को इसके नोटिस मिले और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री स्वयं को ये नोटिस मिला है। तो ये तो एक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, इसको एसओजी अपने संज्ञान में लेके प्रक्रिया में। अब आपको क्या किसी की नीयत पर शक है क्या इन तीनों? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जांच का विषय है। अभी जांच के तहत जो भी सामने आएगा आएगा। अब आपने क्या कहा, 3 से 5 दिन यहीं रुकना है? क्या कुछ अंदर कहा गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी सब लोगों से मिल रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं, सारी उनकी नज़र है पूरे राजनीतिक घटनाक्रम। तो स्वाभाविक है कि हम लोग घर परिवार के लोग हैं तो हम कभी भी मिल सकते हैं। ठीक, थैंक यू। अमित भाई।